हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास 8 के लेसन 1 का थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। और हम इस थर्ड वीडियो में देखेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या है इस थर्ड वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। और फिर से वही रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर वीडियो की क्वालिटी ब्लर आती है तो उसको आप क्वालिटी पे जाके यूट्यूब में क्वालिटी का ऑप्शन होता है, आप उसमें 360p और उसके एबव सेट कर सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो मैं फिर शेयर करने जा रही हूँ। तो हमने अपने 2 वीडियोस में देखे थे कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई और रबी और खरीफ क्या होता है, और फार्मिंग का क्रॉप मैनेजमेंट क्या होता है। उसमें हमने सॉइल को लूजनिंग करने का देखा था। और अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले इम्प्लीमेंट्स कौन कौन है। बिफोर सोइंग द सीड, बीज को लगाने के पहले इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प। सबसे पहले तो सॉइल के जो बड़े बड़े क्लम्प्स बन गए थे उसको हमने ब्रेक किया। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि उसको हमने ब्रेक किया। और द प्रोसेस ऑफ, इसको ब्रेक करने के बाद जो है, यहाँ मैंने एक अंडरलाइन भी करवाया था कि इस प्रोसेस को हमने क्रम्प्स बोला, क्रम्प्स। ठीक है, अब आगे चलेंगे। उसको ब्रेक कर लिया। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और उसको ब्रेक करने के लिए हम हैंड से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator। तो प्लो का तो आपको मैंने दिखा दिया था कि इसका जो पॉइंटेड पार्ट है, इसे हम करते हैं, क्या करते हैं, बड़े बड़े क्लैंप को ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद प्लो के बारे में थोड़ा सा है। दिस being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds। ये इस मल्टीटास्किंग है। इसका जो है 2-3 जगह यूज करते हैं प्लो का। एक तो सॉइल को वो करने में, लूज करने में, और दूसरा फर्टिलाइजर ऐड करके फिर से उसको सॉइल में मिक्सअप करने में, और तीसरा जो हमारे फार्मर जिससे क्रॉप में जो वीड्स हो जाते हैं, वीड्स को रिमूव करने में। इन तीनों में इसका यूज होता है। और सॉइल को फिर हम प्रिपेयर करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स और कैमल। ये क्या, ये वुड के एक पेड़ से यहाँ बना होता है। ठीक है, और आपने देखा है यहाँ पे कैसे ये इसका एक यहाँ पे बीम है लगा हुआ, जो कि किसी भी दो एनिमल्स के ऊपर रख के उसको पुल किया जाता है। और ये नीचे जो है, ये इसका प्लॉ शाफ्ट है, प्लॉ शाफ्ट है, ये प्लॉ शाफ्ट है। और सबसे लास्ट वाला ये प्लॉ शेयर है, प्लॉ शेयर है जिससे कि हम लूज कर रहे हैं। तो ये तीनों आपने देखा। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर। प्लॉशेयर ये आयरन का बना होता है, ताकि ये आयरन स्ट्रॉन्ग होता है ताकि वो इजीली सॉइल को लूज कर सके। इसके बाद है आपका द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड द प्लॉ शाफ्ट। ये जो लॉन्ग सा वुड होता है जिसको हम प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं, ये मेन पार्ट है। ये जो है ये मेन पार्ट है। और यही जो है इसके एनिमल के ऊपर इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर रखा है। इसके बाद हमने क्या किया, देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक। ठीक है, बुल के नेक पे ये बीम से लगा होता है और दूसरे साइड में इसका हैंडल होता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉ। एक पेयर, एक जोड़ा मतलब 2 बुल अगर मिल जाए या कोई और एनिमल, हॉर्स वगैरह, तो उससे जो है, कहीं के हॉर्सेस भी यूज करते होंगे, हमारे इंडिया में मैंने देखा नहीं है बट करते होंगे। तो फिर हमारा क्या है कि इजीली प्लॉ हो जाता है, फील्ड तैयार हो जाता है। आजकल क्या है, आजकल वुडन प्लॉ की जगह आयरन का यूज हो रहा है, क्योंकि आयरन इज स्ट्रॉन्गर देन वुड। तो ये हम देखेंगे। दूसरा हमारा इम्प्लीमेंट हम कैसे कर रहे हैं, पहला हो से कर रहे हैं। इट इज सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इससे भी हम सेम काम करते हैं, वीड्स को निकालते हैं और सॉइल को लूज करते हैं। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसके पास भी बहुत बड़ी रॉड होती है जो कि आयरन और वुड की बनी होती है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end and वर्क लाइक अ ब्लेड। पिक्चर आपको यहाँ दिया है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको भी एनिमल से खींचा जाता है। ठीक है, ये हैंडल है, ये ग्रिप बनाने के लिए है।
और ये बेन प्लेट है, जैसा ऐसा नाम दिया गया है, और ये एक लॉन्ग रॉड है, और ये बीम है। बीम वही जो किसी एनिमल के ऊपर रखते होंगे। बीम का काम होगा एनिमल के ऊपर सपोर्ट के लिए। तीसरा है कल्टीवेटर। नाउ अ डे प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल ये आयरन का बहुत हैवी सा कल्टीवेटर लोग लगाते हैं, और इसको ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है आपका जो कि विलेज में फार्मर खरीदते हैं, और इसके पीछे कल्टीवेटर लगाते हैं, तो उनका टाइम बहुत सेव होता है, और जो एनर्जी कम लगती है, और एक टाइम में बहुत ज्यादा फील्ड को हम प्लॉ कर लेते हैं। और ये लेबर भी इसके लिए बस एक ड्राइवर होना चाहिए, इसमें लेबर की भी जरूरत नहीं है, तो वो भी कॉस्ट हमारा सेव हो गया। तो इसमें बहुत सारा बेनिफिट है। आजकल के डेट में तो लोगों ने होए और जो है पीछे आपका जो दिखाया था, प्लॉ को दिखाया था, उन दोनों को छोड़ के गांव में भी लोग इसी को यूज कर रहे हैं। लोग रेंट पे लेके और यूज करके फिर लौटा देते हैं। अब हमारा जब प्लॉइंग फील्ड जब हमारा हो गया, सॉइल लूजन हो गया, अब हम उसमें हमें सीड लगाना है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? सोइंग था, सीड लगाना। Sowing is an important part of the crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of good variety are selected. Sowing के पहले फार्मर ये देखता है कि ऐसा सीड ले जो कि इंसेक्ट से प्रोटेक्ट हो, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पावर हो डिजीज के लिए, मतलब जल्दी वो इंसेक्ट उसको खराब ना कर सके, और थोड़े से बीज में बहुत ज्यादा जो है क्रॉप निकले, ऐसे सीड को सेलेक्ट किया जाता है। और ये जो फार्मर के लिए ये चैलेंजिंग जॉब होता है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे होता है, कैसे वो सीड को सेलेक्ट करते हैं? सिलेक्शन ऑफ सीड हम देखें तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे दिया हुआ है पर्पल बॉक्स में, हम देखते हैं। वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड इन अ वेसल्स एंड पॉर सम वाटर ऑन देम। एक दिखा रहा है, एक एक्टिविटी है ये कि इसकी मदर ने एक थोड़े से ग्राम चने के सीड को एक कंटेनर में रखा, ऊपर से वाटर डाल दिया। कुछ सीड जो है फ्लोट करना स्टार्ट हो गए। क्यों? जो सीड खराब होंगे वो फ्लोट करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी, और इसको बस यहीं तक पढ़ना था। और हम यहाँ देखेंगे, आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन द वाटर, वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। जो सीड, बहुत सारे सीड डाले, जो सीड सिंक कर गया वो हैवियर है कंपेयर टू जो फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जो लाइट वेट का होगा वो फ्लोट करेगा, जो हैवी वेट का होगा वो सिंक करेगा। व्हाई वुड दे बी लाइटर? वो लाइटर क्यों होगा? आखिर वो सीड लाइटर क्यों होंगे? आपको पता है, जो खराब सीड होते हैं, डैमेज सीड होते हैं, वो हॉलो हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, उसके अंदर के पार्ट को किसी न किसी इंसेक्ट ने खा लिया होता है, इसीलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है जानने का। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वंस। और इसी मेथड से सेपरेट भी किया जा सकता है। Before sowing, one of the important tasks is to know about the tool used for sowing seed. हमने सॉइल को लूज कर लिया, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया बाय द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर, हो और प्लॉ। अब हमने बीज लगाना है, बीज भी हमने अच्छी क्वालिटी का ले लिया, लेकिन सीड को कम टाइम में पूरे फील्ड में कैसे स्प्रेड किया जाए, उसके लिए कौन कौन से टूल्स आते हैं? जो कल्टीवेटर, हो और प्लॉ थे, ये तीनों तो टूल्स है आपको सॉइल को लूज करने के लिए, मैन्योर को मिक्स करने के लिए, फर्टिलाइजर को मिक्स करने के लिए। लेकिन अब हमारा सॉइल तैयार हो गया, हमें अब बीज उसमें लगाना है, सीड्स उसमें सो करना है। तो उसके लिए हमने पहचाना कि कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा क्वालिटी किसकी सही नहीं है, अलग कर लिया। अब हमें हमारा टूल चाहिए लगाने के लिए। हम हाथ से तो जाके लगा नहीं सकते, कितने एकड़ में फार्मिंग होती है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, हाथ से तो लगाया नहीं जा सकता। तो उसके लिए कौन कौन से टूल है? तो ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज अ शेप लाइक अ फनल। एक फनल जैसा शेप होता है, हम देखते हैं नीचे। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड्स को फनल में ये देखो ये डालते जाते हैं, and pass down through 2 or 3 pipes having sharp end. यहाँ पे फनल है, इसमें बीज को इन्होंने डाला। जब इन्होंने बीज को डाला तो नीचे जो है पास ड्रॉन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। 2-3 जो है पाइप्स यहाँ से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, 2-3 पाइप यहाँ से कनेक्टेड होते हैं जो कि शार्प एंड के होते हैं और बिल्कुल सॉइल के अंदर तक जाते हैं। शार्प एंड मतलब क्या? शार्प एंड का काम क्या है? शार्प एंड का काम है सॉइल के अंदर तक जाना।
तो वो पाइप में बड़ा सा है, वो जो है पाइप में, उसके बाद फनल जो है पाइप में नीचे जाके डिवाइड हो जाता है, और उससे जब सीड जाता है तो एक बार में काफी एरिया में फैलते जाता है, जैसा कि ये दो फार्मर हैं जो वो घुमा रहे हैं और ये एनिमल उसको लेके जा रहा है। तो हमने ये देखा, ये टूल्स है, ये हमारा एक टूल है फनल शेप का, दूसरा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल हमारा थोड़ा एडवांस है। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल को हम कल्टीवेटर जैसे होता है उसी तरह सीड ड्रिल को हम ट्रैक्टर के साथ करते हैं। ये भी टाइम बचाता है, प्लस लेबर का जो श्रमिक जो कि हमारे यहाँ काम करते हैं उनका कॉस्ट भी बचाता है। दिस सॉज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ। और ये क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस पे, आपने देखा हर जगह ये बने हैं, हॉलो होंगे, ये हॉलो होंगे, यहीं से सीड गिरता होगा, तो डिस्टेंस तो इक्वल है, अनइवन तो होगा नहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम गिरने का सवाल नहीं है। और बिल्कुल ये सॉइल के अंदर तक गया है, उस लेयर तक गया है जहां तक सॉइल जो है सीड को फर्टिलाइजर दे सके, मैन्योर दे सके। और जब ये सॉइल को सो करने के बाद उसने नीचे डाल दिया, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर हम ज्यादा डालते हैं तो क्या होता है, बर्ड्स वगैरह उस सीड्स को नहीं खा सकते हैं। अगर ऊपर ही हमने हाथ से उसको मिक्स कर दिया, हाथ से सॉइल के ऊपर डाल दिया, तो बर्ड्स माइट कम एंड ईट, और वो आ सकती है और खा के सारा खराब कर सकती है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर चला गया तो बर्ड्स उसको जल्दी खराब खा नहीं पाते, मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ सीड लगा है, और इससे क्या होता है, लेबर और टाइम दोनों बच रहा है। अब ये क्या है, कुछ प्लांट के सीड जो है नर्सरी में पहले ग्रो किए जाते हैं, जैसे पैडी के, मैंने पहले भी बताया था कि पैडी के सीड नहीं होते हैं, उनके छोटे छोटे प्लांट होते हैं। तो नर्सरी से सब प्लांट लेके आते हैं और उसको, ग्रीन कलर के छोटे छोटे प्लांट होते हैं और उसको फील्ड में लगाते जाते हैं। When they grow into सीडलिंग मतलब जब नर्सरी में ही छोटे छोटे प्लांट उसके बन जाते हैं, तभी वो फार्मर लेके आते हैं और मैनुअली लगाते हैं। उसको क्या करते हैं, हाथ से लगाना पड़ता है। टू द फील्ड मैनुअली, सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन नर्सरी। और इस तरह से कई प्लांट्स, फॉरेस्ट के प्लांट्स भी नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका हो गया सीड ड्रिल से हमने सीड को मिक्स कर दिया सॉइल में, उससे क्या होता है, सही डिस्टेंस पे सीड स्प्रेड हो गया। दूसरा, मिट्टी के प्रॉपर अंदर चला गया। और तीसरा क्या है, उसको बर्ड्स वगैरह नहीं खा पाएंगे। और चौथा क्या है, ओवर क्राउडिंग, मतलब एक ही जगह ज्यादा सीड नहीं गिरेगा। अगर एक ही जगह ज्यादा सीड गिरेगा तो सारे सीड्स में कंपटीशन हो जाएगा, फिर बहुत सारे सीड हमारे खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, ताकि सारे सीड्स को प्रॉपर सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट और वाटर मिल सके, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड को लगाना चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह सारे सीड को डाल के अपना काम खत्म कर लिया, ऐसे नहीं होता है। तो उस पर्पस के लिए हमारा सीड ड्रिल जो है बहुत बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो इस लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ताकि आप भी बोर ना हो। और अगले टॉपिक में जो मेरा अगला वीडियो होगा, जो वीडियो नंबर 4 होगा, अभी तो 3rd चल रहा है, तो उसमें एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर से हम स्टार्ट करेंगे। और तब तक देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।